I hate schools. I don't like the teachers because they behave like a teacher. Because none of them have personality like our Mr. Invincible. The great teacher Onizuka. आई नो वो एक परवर्टेड पीडोफाइल सेक्सिस्ट एंड ना जाने कितने ही गलत टर्म कर चुका आदमी है बट स्टिल दिस शो टीचेस अस इन द राइट वे. Theoretical lessons are really boring sometimes, but life lessons, no one teaches us that. Things like how to live, how to feel alive, how to act, and how to love, and how to respect. ये ट्रेड्स एक ह्यूमन लाइफ में बहुत ज़रूरी है. मैंने मेरी लाइफ में कई टीचर्स को देखा है जिनका यूजुअल काम बच्चों को पढ़ा के चले जाना था. बट अ गुड टीचर ऑल्सो गिव्स अस moral values, moral lessons, life changing lectures. That's why I love with this anime. And this is my honest opinion on Great Teacher Onizuka. Onizuka loves to peep at girls' pants. I feel he is the adult version of Shinchan. He dresses and acts like him. No doubt Shinchan को बड़े पसंद थे and Onizuka को छोटे. Onizuka likes to teach, but sometimes he act like he doesn't really belong to this job. So for some time he become great driver Onizuka. From above he feels like a gangster and a pervert, only thinks of women's, जो कि वो करता भी है. But the world wants him to be like that. चाहे वो कुछ भी करे, सिचुएशन अक्सर ही उसके फेवर में आ जाती है तो उसका जीडीओ फिर से ट्रांसफॉर्म होकर जीटीओ बन जाता है. एंड द फनी पार्ट इज कि वो ये जॉब सिर्फ माइनर लड़कियों को ताड़ने के लिए करना चाहता था. प्रॉफिट एंड पैसों के लिए तो वो कोई भी जॉब कर सकता था. वो फॉर्मर ओनीबाकू गैंग का लीडर भी था. वो चाहता तो ये लाइफ कंटिन्यू कर सकता था बट डेस्टिनी वांट्स हिम टू बी अ टीचर. अब मान लो स्कूल ज्वाइन करने से पहले ही तुम वहां के प्रिंसिपल को जर्मन सुप्लेक्स दे दो तो यू आर डन. इस कांड के बावजूद उसे टीचर की पोस्ट मिल जाती है बट जिस चीज के लिए वो स्कूल ज्वाइन करता है वो तो होती ही नहीं. ही फाउंड आउट कि उसकी क्लास में सिर्फ लड़के ही थे जिन्हें देखकर ऑब्वियसली वो दुखी था बट स्टिल एक लड़की तो थी ही जो कि काफी थी उसके लिए. ग्रेट टीचर ओनिजुका एक लाइफ लेसन बेस्ड एनीमे है. एनीमे में टाइटल प्रेजेंट करने का तरीका काफी सही है. लेसन हर एपिसोड में अपना एक लेसन प्रेजेंट होता है. इवन एज ए गैग कैरेक्टर ओनिजुका की पर्सनैलिटी समझना मुश्किल है. समटाइम्स ही बिकम्स गोकू, समटाइम्स ही बिकम्स डोराएमोन, बट ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज अ गुड गाय. डिस्पाइट ही डजंट नो हाउ टू बी अ गुड टीचर, ही बिकम्स वन. उसकी पर्सनैलिटी किसी भी पर्सन को पसंद नहीं आती थी. यहाँ तक कि कई टीचर्स उससे परेशान हो चुके थे. द मोस्ट फनी कैरेक्टर इन दिस एनिमे इज लिटरली द प्रिंसिपल. ही लव्स हिज कार. उसका प्यार उसकी कार के लिए किसी फीमेल से भी ज्यादा था. बट ओनिजुका के आने के बाद से उसकी लाइफ लिटरली ट्रॉमा बन चुकी थी. उसकी फेवरेट कार क्रेस्टा हर बार चकनाचूर हो जाती थी. प्रिंसिपल का सिर्फ एक गोल था, ओनिजुका को स्कूल से बेदखल करना. बट हर बार सिचुएशन उसके फेवर में आनी होती उससे पहले ही वो ओनिजुका को इनोसेंट साबित कर देती. कैन यू बिलीव उसने माइनर लड़कियों को उनकी पैंटीज में फोटो लेने के बाद भी वो इनोसेंट साबित हो गया. कॉज उसका इंटेंशन कभी गलत नहीं रहता. उसकी पर्सनैलिटी में किसी को दुखी देखना पॉसिबल नहीं था. हाँ, उसने ये भी मजे के लिए किया था बट दैट वाज नॉट इंटेंशनल. स्कूल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में कोई रहता है तो वो होते हैं बच्चे. ओनिजुका को 9th ग्रेडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी लेकिन हर बच्चा डिफरेंट पर्सनैलिटी का होता है. कुछ बच्चे छोटी छोटी बातों पर अपना जीवन खत्म करना चाहते हैं तो कुछ बच्चे उस बच्चे को मरने के लिए फोर्स करते हैं. बुली, रैगिंग, टॉर्चर, फाइटिंग स्कूल में होने वाली कॉमन चीजों में से एक है जो ओनिजुका को भी फेस करनी पड़ती है. I mean, how can he handle that pressure? First of all, students don't like him. उसकी प्रेजेंस ही इतनी ऑकवर्ड रहती थी वो टीचर जैसा फील ही नहीं होता था. क्लास में सिगरेट पीना, छोटी छोटी बच्चियों को ताड़ना, क्लास में ध्यान ना देना. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वहाँ के बच्चों का कॉमन रिचुअल ही था कि उनके होम रूम टीचर को परेशान करके इस स्कूल से बाहर निकाल देना. इन बच्चों ने लिटरली सारी हदें पार कर दी थी. इन बच्चों की स्किल उन्हें बुली करने में काफी अच्छी थी. एक बच्चा उसकी फोटो एडिट कर दीवार पर लगा देता है. ये सीन लिटरली बहुत ज्यादा फनी था. प्रिंसिपल एंड ओनिजुका इस स्टेट में भाई फोटो बनाना मतलब काफी ऑकवर्ड हो जाता है. इससे भी फनी बात ये थी कि ओनिजुका को लगने लगा कि कहीं मेरे अंदर डुअल पर्सनैलिटी तो नहीं जो जाके ऐसे कांड करता हो. बट इस सीरीज के सारे एपिसोड एक सेटअप है. शुरुआत फनी भले ही हो एंड एक लिटरल लाइफ लेसन दे जाता है. जो बच्चे ओनिजुका को स्कूल से निकलवाना चाहते थे वही बच्चे धीरे धीरे करके उसके ग्रेट टीचिंग एबिलिटी का हिस्सा बनते चले जाते हैं.
उसका रेकलेस बिहेवियर, उसकी आइडियोलॉजी को भले ही छिपा देता है, लेकिन देर से ही सही बच्चों को ओनिजुका का ट्रू पोटेंशियल समझ आने लगता है। दे स्टार्टेड टू नो हिम। भले ही ऊपर से वो हरामी लगे, बट अंदर बैठा अच्छा आदमी छिप नहीं सकता। धीरे धीरे करके सभी बच्चे उससे अट्रैक्ट होने लगते हैं। ग्रेट टीचर ओनिजुका एक एडल्ट कॉमेडी एनीमे है जिसका एनिमेशन भले ही पुराना हो गया है, बट गैग स्टिल फ्रेश फील होता है। ओनिजुका का बिहेवियर, उसका कहीं पर भी कैसी कॉस्ट्यूम पहनकर चले जाना, उसका किसी भी चीज को सीरियस ना लेना, हर चीज को मजाक समझना, एक अच्छा सेटअप प्रोवाइड करता है। उसका टीचर की जॉब सिर्फ अपनी फैंटेसीज को पूरा करने के लिए करना, लेकिन अनइंटेंशनली ही एक अच्छा टीचर में बदलते चले जाना इस एनीमे की डीपनेस को प्रेजेंट करता है। देयर आर plenty ऑफ थिंग्स जिससे ये एनीमे और डार्क हो सकता था, बट आई काइंड ऑफ फील कि जितना लोग इसे एब्सर्ड बोलते हैं उतने से तो थोड़ा वेल बिहेव्ड है। बात रही कॉमेडी की, तो एनीमे का एक पीक पॉइंट यही है। अगर ओनिजुका की ये पर्सनैलिटी हटा दी जाए तो एनीमे अपना चार्म खो देगा। बीच बीच में कई दूसरे एनीमे के रेफरेंस लेना भी मुझे काफ़ी ठीक लगा, जो कि काफ़ी फनी फील होता है। बात करूं ओवर द टॉप इस एनीमे की, तो ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा फनी है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हुक करके रखता है, और मुझे तो इस सीरीज़ के सारे एपिसोड काफ़ी पसंद आए हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें लाइफ लेसन दे जाए उससे बढ़िया और क्या ही होगा। मुझे जहाँ तक लगता था कि ओनिजुका एक परवर्टेड शो होगा, मैं इसी सोच को लेकर तो इस एनीमे को देखना चालू किया था, बट आई वॉज रॉन्ग। जैसा ये एनीमे दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इस एनीमे की कहानियाँ, उसको प्रेजेंट करना, उनके सारे वेज मुझे काफ़ी पसंद आए। हर बार एक नई स्टोरी के साथ, हर बार एक नए बच्चे की परेशानी के साथ उसे सॉल्व करना ओनिजुका के लिए कितना बड़ा टास्क रह जाता है। आई फील दैट, क्योंकि ओनिजुका जानता है कि हर तरीके से बच्चे बिहेव करते हैं अलग अलग, एंड उनको उन्हीं के तरीके में समझाना ज़्यादा बेटर रहता है, एंड दैट इज़ वॉट अ गुड टीचर इज़। एंड ओनिजुका इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। इवन दो उसका बिहेवियर इतना सही नहीं है, लेकिन स्टिल ओनिजुका नोज हाउ टू बिहेव, हाउ टू एक्ट एंड हाउ टू फील सेफ। बाकी ओवरऑल मुझे एनीमे काफ़ी पसंद आया था, एंड अगर तुम भी ग्रेट टीचर ओनिजुका को एक ट्राई देना चाहते हो तो यार मैं तो तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि ज़रूर से एक ट्राई दो, क्योंकि ये एनीमे तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकता है, तुम्हारी दुनिया को देखने के नज़रिए को बदल सकता है। अगर तुम चाहो तो इसे ट्राई दो। एंड हाँ, आज का ये वीडियो यहीं तक था। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।